हेलो दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए है जो स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो स्मार्ट ट्रेडिंग से तो ये वीडियो ज़रूर देखना। हम बात करने वाले हैं टकाशी कोटेकावा की, जिसने दुनिया बीएनएफ के नाम से जानती है। यह जापानी रिटेल ट्रेडर है जो टोक्यो जापान से है। उसने ट्रेडिंग की शुरुआत 2001-2002 के आसपास की, जब जापान की स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट चल रही थी। उसके पास शुरुआती पूंजी थी सिर्फ 1.6 बिलियन एट, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए थे, और कोई प्रोफेशनल फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन उसने इंटरनेट पर पब्लिक फोरम और याहू फाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करना शुरू किया। वो ना कभी मीडिया में ज़्यादा आया, ना कभी इंटरव्यू देता है, फिर भी वो अपने काम के जरिए ट्रेडिंग की दुनिया में एक लिविंग लेजेंड बन चुका है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। तो टकाशी कोटेकावा की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह है। वो क्या करता था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पर आधारित थी। वह ज़्यादातर प्राइस वॉलेटिलिटी, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट्स और ओवरसोल्ड स्टॉक्स में ट्रेड करता था। यानी जो स्टॉक गिरा है उसको खरीद लिया, न्यूज़ में जो दिखा रहा है उसको खरीद लिया और कुछ दिन बाद बेच दिया। उसने लगभग $200 मिलियन बनाए थे। ठीक है, वो उन स्टॉक्स को टारगेट करता था जो एक दिन में 10 से 20% ऊपर या नीचे जा सकते थे। उसकी खास बात थी कि लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर फोकस करता था। वो कभी भी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड नहीं करता था जब तक ज़रूरत ना हो। अब हम बात करते हैं उसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न को जो उसने यूज़ किया। टकाशी ने कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स पर निर्धारित नहीं दिखाई, लेकिन उसने कुछ बेसिक येट पावरफुल इंडिकेटर्स यूज़ किए, जैसे वॉल्यूम। वह हमेशा हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ट्रेड करता था। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस कहाँ से बाउंस कर सकता है, इस पर नज़र रखता था। ब्रेकआउट्स, वो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स को ध्यान से फॉलो करता था, जैसे मूविंग एवरेज 5 डे और 20 डेज मूविंग एवरेज से ट्रेड की डायरेक्शन पकड़ता था। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे हैमर, डोजी, एंगल्फिंग पैटर्न्स का यूज़ करता था। वह ज़्यादा इंडिकेटर पर फोकस करने के बजाय प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी पर ध्यान देता था। अब हम बात करते हैं उसके डिसिप्लिन और माइंडसेट कैसी थी। टकाशी कोटेगावा का मानना था कि आपको मार्केट से प्यार नहीं करना चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसका डिसिप्लिन इतना मजबूत था कि वो बिना एनालिसिस के कभी ट्रेड नहीं करता था, हर लॉस से सीखता था, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता था, यानी कि रिवर्स नहीं करता था। उसने कहा, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं, सिर्फ मैं इमोशंस पर कंट्रोल रखता हूँ। उसका माइंडसेट पूरी तरह रैशनल और अनइमोशनल था, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब हम बात करते हैं कैसे वह हर रोज़ सिर्फ 3 से 4 घंटे की ट्रेडिंग करता था। कोटेकावा ने बताया कि वह पूरा दिन ट्रेड में नहीं लगा रहता था। वह सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक, यानी सिर्फ 3 से 4 घंटे ट्रेड करता था, जब मार्केट सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद वो दिन भर अपने ट्रेड्स का रिव्यू करता, मिस्टेक्स का एनालिसिस करता और अगला प्लान बनाता। यानी वह काम से ज़्यादा स्मार्टनेस पर विश्वास करता था। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि है लेवरेज एंड रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करता था टकाशी कोटेकावा। तो टकाशी का कहना था कि अगर आप ट्रेडिंग में बचना चाहते हो तो पहले डोंट लॉस मनी सीखो। उसने कुछ की प्रिंसिपल्स फॉलो किए, जैसे कभी भी पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं करना था, सिर्फ 5 से 10% कैपिटल पर ट्रेड रिस्क करना। अगर ट्रेड गलत जा रहा हो तो तुरंत एग्जिट कर जाना, यानी नो ईगो अप्रोच। ईगो नहीं दिखाना कि अभी प्रॉफिट होगा ही। उसने कभी ओवर लेवरेजिंग नहीं किया, इसलिए मार्केट क्रैश में भी बचा रहा। रिस्क कंट्रोल ही उसका सबसे बड़ा एज था। बात करते हैं कैसे वो जापानी स्टॉक मार्केट से वो इतना $1 मिलियन बनाया। टकाशी ने सिर्फ जापानी स्टॉक मार्केट को फोकस किया, उसने कभी फॉरेक्स, क्रिप्टो या कमोडिटीज़ में हाथ नहीं डाला। वह नीश पे रहा और उसी में मास्टरी बनाई, यानी एक चीज़ पर फोकस किया, उसी में मास्टर बना। 2005 में जब लाइव डोर स्कैंडल हुआ, तब उसने डाउनफॉल को समझा और वहीं से मल्टी करोड़ प्रॉफिट कमाया। कुछ ही सालों में वह 13 लाख से बढ़कर लगभग, जैसे मैंने बताया था, 2000 करोड़ यानी कि $200 मिलियन प्लस की संपत्ति बना चुका था। अब वह एक शांत जीवन जीता और अपनी वेल्थ को मैनेज करता और शेयर मार्केट में ओकेशनली ट्रेड करता था। तो ये रहा, टकाशी कोटेकावा ने ये साबित कर दिया कि अगर डिसिप्लिन, पेशेंस और सही स्ट्रेटजी को कोई अपनाए तो कोई भी इंसान बिना फैंसी डिग्री के अरबपति बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर हमारे चैनल पर नए हैं। इसी तरह बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं।